हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में और आपको पता है कि हमने का मुग़ल सम्राट चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? मुग़ल सम्राट। और जब तक मुग़ल सम्राट के जितने इम्पोर्टेंट जो क्या हुए, एम्पायर हुए, तो जो राजा हुए, ठीक है, जब तक उनको हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम कोई टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। तो मुग़ल सम्राट में हम लोग 3 राजाओं को पढ़ लिए हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है वह जाकर हमारे चैनल से लिखेंगे द एकेडमी ज्ञान चैनल पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट खोलिएगा, तीनों वीडियो मिल जाएगा। और उस तीनों वीडियो में हम लोग बहुत प्यार से क्वेश्चन को क्या किए हैं, कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में। क्या बात करेंगे बाबू? मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में, ठीक है। अब जहांगीर के बारे में जिक्र करेंगे तो ऐसा नहीं कि जहांगीर के बारे में हम लोग मतलब एक एक स्टेप को नहीं, एक कहानी की तरह नहीं, ठीक है। हम उसी चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है। यानी हम लोग पॉइंट को डील करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है, जो लाइनें हैं उसी को डील करने वाले हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे, जहांगीर के बारे में। तो आपको पता होगा जहांगीर को बचपन का नाम क्या था, सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसके 5 पुत्र भी हुए और इसी में देखेंगे कि उसका बड़ा पुत्र जो क्या होगा, खुसरो जो होगा वो क्या कर देगा, अपने पिता के खिलाफ ही विरोध कर देगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आते हैं पॉइंट से डील करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अकबर की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो अकबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रुकिए एक मिनट थोड़ा, ठीक है। तो चलिए, तो अकबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, सलीम होगा। तो आपको पता है कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा है वो किसका रहा है, अकबर का रहा है। समझ रहे हैं? 1605 तक किसका रहा है शासनकाल, अकबर का रहा। 1605 से लेकर 1627 तक जो रहेगा वो किसका शासनकाल रहेगा, जहांगीर का रहेगा। यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं, इनको हम लोग लिख देंगे 1605 से लेकर 27 तक, यानी 1627 तक किसका शासनकाल रहेगा, जहांगीर का रहेगा, ठीक है। और बाकी जो ये जहांगीर का रहेगा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जहांगीर के बाद फिर शाहजहाँ आएगा। शाहजहाँ तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। चलिए तो देखेंगे बाबू कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, जहांगीर हुआ। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, जहांगीर। किसका उत्तराधिकारी, अकबर का, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 24 अक्टूबर 1605 को ठीक है, नूरुद्दीन, ठीक है, जहांगीर जो है, यानी इसको नूरुद्दीन नहीं नसरुद्दीन होगा, ठीक है। क्या होगा, नसरुद्दीन होगा। इसको मिटाते हैं, एक मिनट रुकिए, ठीक है। इस समझिए, इसको नसरुद्दीन होगा, नसरुद्दीन जहांगीर। यानी सीधे सीधे हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को, ठीक है, जहांगीर जो है वह बादशाह के गाजी को क्या करेगा, बादशाह गाजी की उपाधि को धारण करेगा, यानी बादशाह बनेगा। कब बनेगा, 1605 ईस्वी में। क्यों बनेगा इसमें भाई, क्यों बनेगा? तो आपको पता है कि 1605 ईस्वी इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, यानी अकबर की मृत्यु हो जाएगी। उसका उत्तराधिकारी सलीम बनेगा। कब बनेगा, 1605 ईस्वी को, याद रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जिक्र करते हैं, इसका जन्म कब हुआ था। तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इसका क्या हो गया था, जन्म हो गया था। कब, 30 अगस्त 1569 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था, जहांगीर का हुआ था, ठीक है, यानी सलीम का हुआ था। इसका बचपन का नाम बाबू क्या है, सलीम है। इसका बचपन का क्या नाम है, सलीम है। ये आगे चलकर जहांगीर बनेगा, ठीक है, ये आगे चलकर क्या हुआ, जहांगीर बनेगा, यानी इसका उपनाम है। ओरिजिनल नाम तो सलीम है, यह उपनाम जहांगीर के नाम से क्या होगा, पूरे फेमस होगा, ठीक है। तो चलिए याद रखेंगे, जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए बाबू, क्या, जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता था। यह न्याय का जंजीर जो है वह सोने का था। किसका था, सोने का था। यह जो जंजीर का हम बात करेंगे, यह जंजीर जो है वह सोने का है। क्या है, सोने का था। और बता दें कि आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला समझिए कि शाहबुर्ज या ऐसे जो यमुना नदी के तट पे है, ठीक है, वहाँ एक पत्थर का क्या था, खंभा था। पत्थर का क्या था, खंभा था। और पत्थर के खंभा में ही यह जंजीर लगा हुआ था, ठीक है। क्या हुआ, लगा हुआ था, जो पत्थर का जो खंभा था, ठीक है, उसी पे यह जंजीर लगा हुआ था, जिसको यह जंजीर जो है सोने का जंजीर था, इसलिए इसे न्याय का जंजीर के नाम से जाना जाता है। इसको इतिहास में किसके नाम से जाना था, न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है बाबू, जहांगीर को जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी, ये आत्मकथा है,
किसका? जहांगीर का है। ये इसी ने स्टार्ट किया था, जहांगीर ने ही स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? तुजुक ए जहांगीरी, जो अपना आत्मकथा है जहांगीर का, वो उसी ने स्टार्ट किया था। लेकिन उसे कंप्लीट करने का श्रेय स्टार्ट किसी और ने किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्लीट कौन किया? तो कंप्लीट करने का जो श्रेय है वो मोतबिंद खां को जाता है। किसको जाता है बाबू? मोतबिंद खां को जाता है। याद रखेंगे, नाम याद रहेगा क्या? तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा जो है वो किसने कंप्लीट किया? कंप्लीट का बात करेगा, पूरा करने का श्रेय किसको? मोतबिंद को। शुरू किसने किया था? जहांगीर ने। शुरू किसने किया था? जहांगीर ने। कंप्लीट किसने किया? मोतबिंद खां। किसने किया? मोतबिंद खां। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और समझेंगे कि जहांगीर के पुत्र खुसरो, ये बड़ा पुत्र था। कौन? क्या था? बड़ा पुत्र था। कौन? खुसरो। किसका पुत्र? जहांगीर का। यह 1606 ईस्वी में, देखिएगा, ये 1605 में राजा बनेगा। अक्टूबर 1605 में क्या किया? राजा बना। ठीक, एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी एक साल मान लीजिए, 1605 1606 ऐसे करके मान लीजिए। तो 1605 में वो राजा बनेगा, 1606 में वो क्या कर देगा? विद्रोह कर देगा। वो अपने बाप से ही क्या कर लेगा? विद्रोह कर देगा। ठीक है, अब वो विद्रोह कर देगा, तो विद्रोह करेगा तो इसके पास भी क्या थी? कुछ सैन्य टुकड़ियाँ थी। किसके पास? खुसरो के पास। ठीक है, और जहांगीर तो राजा था तो उसके पास सैन्य तो थी ही, बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी उसके पास। अब जो है खुसरो और जो है ना जहांगीर जो है, इसकी सैनिक आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे, यानी युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है, ऐसा ससुरा बकलोल था, बापे से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने का रीजन क्या था? कि विद्रोह करने का रीजन है कि इसको या तो ये हो सकता है इसको एक अलग राज्य चाहिए, या राजा यह बनना चाहता हो। ठीक है, तो क्या कर देगा? बाप से ही विद्रोह कर देगा। तो अब खुसरो और जहांगीर के सैनिक आपस में क्या करेंगे? युद्ध होगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि भैरवाल नामक एक जगह है जहाँ युद्ध होगा। ठीक है, ये भैरवाल नामक जगह में क्या किया जाएगा? खुसरो को क्या करेगा? कैद करवा कर अंदर डलवा देगा। जाओ अब तुम उसी में पड़े रहो, तुम जो है उसी के लायक है। समझ रहे हैं? तुम जो है क्या है? उसी के लायक है। ठीक है, ये तो खुसरो का करेगा? कैद करवा देगा। अब खुसरो के पास इतनी शक्ति आया कहाँ से भाई? कहाँ से आया? कोई ना कोई सपोर्ट किया होगा। बिना सपोर्ट का विद्रोह नहीं होता, अकेले विद्रोह ही नहीं कर पाता। एक तो इसका बाप खुद का बाप है, दूसरा का इतना बड़े, मतलब समझिए कि राज्य का राजा है जिसके पास बहुत सारे क्या है? शक्ति है, सैन्य शक्ति है उसके पास, हर तरह से इकोनॉमिकल पावर भी है उसके पास, फिर भी विद्रोह कर देता है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न समझिए। इसके पीछे का रीज़न ये है ना बाबू कि इसको जो सिख गुरु, ठीक है, सिख के 5वें गुरु जिनका नाम था बाबू अर्जुन देव। ये कौन गुरु थे? 5वें गुरु। देखिए यहाँ से आप मतलब ये समझ सकते हैं क्या थे? 5वें सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे बाबू? अर्जुन देव। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु का नाम बताइए, 5वें गुरु का नाम बताइए। सिख क्या? अर्जुन देव। ठीक है, तो सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, वह किसका सपोर्ट किए थे? खुसरो का। समझ में आ रहा है? यानी जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था उसका साथ दिए थे उस युद्ध में। जब वो विद्रोह किया था तो क्या किए थे? साथ दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि एक लोग मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया या किसने दिया? जहांगीर ने। अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? जहांगीर ने। क्यों दिया बाबू? तो जो यह 1606 ईस्वी में जो है ना, ये खुसरो जब विद्रोह करेगा ना तो उसी का साथ देंगे। क्या करेंगे? उसी का साथ देंगे। कौन? अर्जुन देव। किसका? खुसरो का। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो इसलिए उनको क्या कर देगा? फांसी दिलवा देगा। उनको फांसी दिलवा देगा। ठीक है, अपने बेटे को क्या कर देगा? कैद करवा दिया। क्या करवा दिया बाबू? कैद करवा दिया। ठीक है, उसके बाद से अर्जुन देव को फांसी दिलवा देगा। ठीक है, हम अहमदनगर याद रखेंगे बाबू, अहमदनगर के एक वजीर थे जिनका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर के विरुद्ध जो है ना खुर्रम जो था, जो आगे चल के शाहजहाँ की उपाधि का करेगा, धारण करेगा, यहीं पे धारण करेगा, अभी बताएंगे इसको, जो आगे चल के शाहजहाँ के नाम से फेमस होगा। किसके नाम से? शाहजहाँ। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जो है ना अहमदनगर के जो वजीर थे, ठीक है, क्या नाम था? मलिक अंबर। उनके खिलाफ युद्ध करेगा, यानी सफलता प्राप्त करेगा, मतलब जीत जाएगा। जब जीत जाएगा तो जहांगीर क्या करेगा? खुशी होकर, यानी ठीक है, तो सफलता के बाद जो है ना खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि क्या कर देगा? प्रदान करेगा। खुशी से क्या कर देगा? शाहजहाँ की उपाधि प्रदान करेगा। किसको? खुर्रम को। याद रहेगा ना, यानी खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने दिया। क्यों दिया था बाबू? तो जो अहमदनगर के वजीर थे जिनका नाम था मलिक अंबर, उन्हीं के विरुद्ध क्या किया था? सफलता प्राप्त किया था, जिसकी वजह से शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त हुई। अब यहाँ बात करेंगे नूरजहाँ। क्या बात करेंगे? नूरजहाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
ठीक है। नूरजहाँ, नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वह था मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। इनके पिता का नाम क्या था बाबू? मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहाँ का 2 शादी। कितने शादी? 2 शादी। बताएंगे कौन कौन? ठीक है। तो नूरजहाँ की जो पहला शादी याद रखेंगे, यहाँ से लिखिएगा। नूरजहाँ का पहला शादी मेरे साथ नोट कर दीजिएगा, क्योंकि सारे जितने हम पॉइंटों को बोल रहे हैं ना, आप सुन के भी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उसका। समझ में आ रहा है? जरूर नहीं कि हम जो बोर्ड पे लिखे आप उसी को क्या करें, नोट कर रहे हैं। आप हमारी बातों को सुन सकते हैं, बीच बीच में वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। तो याद रखेंगे नूरजहाँ की जो प्रथम शादी हुआ था वो 1500 ठीक है 94 में हुआ था। 1594 ईस्वी में। इनका यहाँ दिखाई दे रहा हो तो हम लिख दें प्रथम विवाह। अब यहाँ कहिए सर यहाँ भी लिखिए ना, लिखेंगे देखिए ना, अभी बहुत तो भी कम पड़ जाएगा जगह। ठीक है, तो नूरजहाँ का प्रथम शादी 1594 ईस्वी में ठीक है किसके साथ हुआ था? अली कुली बेग। किसके साथ? किसके साथ बाबू? तो अली कुली बेग। यहाँ एक चीज और लिख देता, अभी समझाएंगे आपको। शेर अफगान। ठीक है, शेर अफगान। तो नूरजहाँ के 2 शादियाँ कौन? एक अली कुली के साथ बेग के साथ होगा, लेकिन बाद में जो है ना जहांगीर कर लेगा। क्या कर लेगा? बाद में जो शादी है वह जहांगीर कर लेगा। क्या कर लेगा बाबू? जहांगीर कर लेगा। यहाँ समझिएगा, नूरजहाँ की प्रथम शादी 1594 ईस्वी में होगा अली कुली बेग के साथ। तब अली कुली बेग के साथ आप शेर अफगान भी लिखे हैं। शेर अफगान का मतलब समझिए ना, जो अली कुली बेग जो था ना, वो एक शेर को मार डाला था, जिससे खुश होकर ठीक है जिससे खुश होकर जहांगीर ने कहा शेर अफगान, मतलब तुम अफगान का क्या हो? शेर हो। उसको एक उपाधि दिया। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, क्योंकि अली कुली बेग जो है अफगान का रहने वाला था। ठीक है, तो इसलिए वो शेर को मारने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? शेर अफगान। ठीक है, क्या नाम पड़ गया? शेर अफगान। और बात समझिए, उसके बाद क्या होगा कि जब 1607 ईस्वी में, क्या 1607 ईस्वी में, ठीक है 1607 ईस्वी, समझिएगा। चलिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे थे आपको ये चीज़ कि 1607 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी जो अली कुली बेग है, 1607 ईस्वी में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी बाबू। ठीक है, मृत्यु हो जाने के बाद नूरजहाँ जो है, जिसका नाम मेहरुनिसा था, वो अब विधवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी। जब भी वह विधवा हो जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन हमने 2-3 चीज़ें क्या नोट किया कि नूरजहाँ का प्रथम शादी 1594 में किसके साथ बाबू? अली कुली बेग के साथ। किसके साथ? अली कुली बेग के साथ। इनके पिता का नाम क्या था बाबू? किसके पिता? नूरजहाँ के पिता। याद रखेंगे, नूरजहाँ के पिता क्या नाम था? मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। तो इनके पति का नाम यहाँ ऐसे नोट कर सकते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए, इनके पति सॉरी इनके पति का नाम क्या था? अली कुली बेग। क्या नाम था? अली कुली बेग, जिनको शेर अफगान कहा जाता था। इसकी मृत्यु जो है 1607 ईस्वी हो जाएगी। अब देखिए बात ऐसा है ना, नूरजहाँ जो थी काफी सुंदर थी बाबू, बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी ना, जब जहांगीर का नजर उस पर पड़ेगा ना तो प्रेम में पागल हो जाएगा। इतनी सुंदर थी, वो क्या कर जाएगा? प्रेम में पागल हो जाएगा, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, खींचता हुआ चला जाएगा। अरे खींचता हुआ ना जाता था कि विधवा से शादी थोड़ी ना करता जे, समझ रहे लो ना। बहुत सुंदर थे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे 1607 में हम बता रहे थे कि अली कुली बेग की जब मृत्यु हो जाएगी ना, तो अकबर की विधवा, ठीक है कौन? अकबर की विधवा, जिसका नाम था सलीमा बेगम। यानी यहाँ एक लाइन नोट कीजिएगा, अकबर की विधवा, यानी जहांगीर के पापा की पत्नी, यानी जहांगीर की अपनी मम्मी नहीं थी, लेकिन सेकंड थर्ड मम्मी हो सकती है, क्योंकि अकबर भी 3 4 5 विवाह किया था, बहुत ज़्यादा विवाह किया था। तो अकबर की विधवा जिसका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। अब सलीमा से मत कह दीजिएगा कि जो अकबर की जो क्या है सलीमा का बेटा सलीम हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसकी मम्मी दूसरी है। ये आपको छोड़ेंगे होमवर्क के रूप में कि आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जहांगीर यानी सलीम की माता का नाम क्या था। ये सलीमा नहीं था बाबू,
ऐसा नहीं कि यहाँ हम लिख दिए अकबर की विधवा सलीमा, तो कोई पूछ दे तो कह दीजिए सलीम तो उसका नाम हईले था, तो सलीम की मम्मी का नाम क्या हो गया, सलीमा बेगम। ऐसा नहीं है, उसकी मम्मी का नाम दूसरा था, क्योंकि अकबर जो था बहुत सारा शादियाँ किया हुआ था, जिसमें एक शादी जोधा से भी किया हुआ था, ठीक है, हरक्का बाई से भी किया हुआ था, समझ रहे लो। तो आपको बताना है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि सलीम की मम्मी का नाम यानी जहांगीर की मम्मी के माता का नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए अभी हम पॉइंट पे थे, यहाँ पे आते हैं। अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया जाएगा इसको, किसको, नूरजहां को, यानी मेहरुन्निसा को जो है ना क्या कर दिया जाएगा, उसकी सेवा में लगा दिया जाएगा, ठीक है। कब लगाया जाएगा, तो जब 1607 में उसकी पति का मृत्यु हो जाएगा, जिसका नाम अली कुली बेग था। शेर अफगान का मृत्यु हो जाने के बाद नूरजहां को जो है ना अकबर की विधवा सलीमा बेगम के सेवा करने के लिए लगा दिया जाएगा। अब चलिए, अब लगा देने के बाद जो है ना कुछ दिन के बाद नजर किसका पड़ेगा बाबू, इसका पड़ेगा, किसका, जहांगीर का, समझ रहे लो। कुछ दिन के बाद किस पे नजर पड़ेगा, जहांगीर का नजर किस पे पड़ेगा, तो मेहरुन्निसा पे पड़ेगा, यानी इस नूरजहां पे पड़ेगा, जो आपको बताएं कि बहुत ही सुंदर थे। क्या थी, बहुत ही सुंदर थे, देख के आप भी उसके तरफ खींचे चले जाते, इतनी सुंदर थे वो। खैर वो तो राजा था। चलिए, तो 1611 ईस्वी में जहांगीर ने क्या कर लिया, मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया, ठीक है। अब देखिए नूरजहां, ऊपर भी लिखे हैं, तो नूरजहां जो है ना 1611 के बाद आएगा, उससे पहले वो मेहरुन्निसा थी, उससे पहले वो क्या थी, मेहरुन्निसा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। 1611 ईस्वी में जब वो निकाह कर लेगा बाबू, तो उसे जो है ना निकाह करने के बाद उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान करेगा। कौन, जहांगीर। यानी हम क्या समझे कि जब उसकी नज़र पड़ेगी किस पे, मेहरुन्निसा पे, तो वो क्या करेगा 1611 ईस्वी में, फिर उसे यानी एक विधवा से क्या कर लेगा, शादी करेगा, और उसके बाद वह नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान करेगा। समझ रहे हो ना। चलिए, फिर हमने यहाँ लिखा होगा एक टॉपिक और बाबू कि लाडली बेगम, समझ रहे हैं, लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से कर दी गई। अब ये लाडली बेगम कौन आ गई भाई, है कौन, तो लाडली बेगम जो है, यहाँ एक लाइन ऊपर हम लिखते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, यह जो है अली कुली बेग एंड, ठीक है, मेहरुन्निसा की बात कर रहे हैं, नूरजहां की क्या थी बाबू, पुत्री थी। ये नूरजहां की, ये जो फर्स्ट शादी हुआ था ना नूरजहां का, किससे, अली कुली बेग से जब शादी हुआ था, तो वह उसकी पुत्री थी लाडली बेगम, जो आगे चल के जो जहांगीर का जो पुत्र होगा शहरयार के से क्या कर दिया जाएगा, उसका शादी कर दिया जाएगा। एक तरह से उसकी वो बहन ही लगेगी, ठीक है, देखा जाए तो एक तरह से उसकी बहन ही लगेगी, लेकिन मतलब वैसा चलता था, वो क्या कर दिया, शादी कर लिया, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, या तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे के जो पॉइंट है उस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा और रह गया था, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आएगा बाबू, एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम होगा महावत खां। क्या नाम होगा, महावत खां। यह महावत खां वही व्यक्ति है जिसने, ठीक है, जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। यह बंदी कहाँ बनाएंगे बाबू, तो झेलम नदी के तट पे बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, झेलम नदी के तट पे, याद रखिएगा, ठीक है। यही महावत खां व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करेंगे कि झेलम नदी के तट पे जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ बनाएंगे बाबू, झेलम नदी किनारे। जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसमें खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांतर, ठीक है। यही व्यक्ति जो खुसरो था वही क्या कर देगा, 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देगा। हालांकि इसको क्या कर दिया जाएगा, कैद करके डलवा देगा, और इसका उत्तराधिकारी जो होगा वो क्या होगा, खुर्रम होगा, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, खुर्रम होगा। अब ये सर खुर्रम क्या बताएं, खुर्रम ही आगे चलकर क्या बनेगा, शाहजहां बनेगा, ठीक है, जो ताजमहल बनवाएगा। क्या, मुमताज की याद में ताजमहल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए कि इसके शासनकाल में जो चित्रकला था वो चरमोत्कर्ष पे था। इसका मतलब यह हुआ कि इसके शासनकाल में बाबू जो है ना चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था, बहुत बढ़ावा दिया था और काफ़ी विकास भी हुआ था। किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। इसलिए बाबू, ठीक है, इसलिए जो है
यहाँ एक और चीज़ नोट करेंगे कि इस काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण काल क्यों कहा गया? ऐसा थोड़ा ना था कि उसका काल जो ये था वह स्वर्णाई का था, नहीं 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 नहीं। स्वर्ण काल इसलिए कहा गया क्योंकि उसके शासन काल में जो है वह चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था। ठीक है, काफ़ी विकास हुआ था। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बाद बात करेगा चित्रणशाला की स्थापना किसने किया था। तो चित्रणशाला की स्थापना जहांगीर करेगा, लेकिन यह आगा राजा के नेतृत्व में करेगा। इसका नेतृत्व का नाम आएगा तो आगा राजा, और स्थापना की बात करेगा तो जहांगीर। ठीक है, याद रखेंगे। जहांगीर के जो राज दरबार था उसमें एक संस्कृत कवि थे जिनका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ। ठीक है, वह संस्कृत कवि थे। उनको पंडित राज की उपाधि देगा। क्या था? पंडित राज की उपाधि देगा। ठीक है, और आपको बताइए कि इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी इसमें जो चित्रकला का जो विकास हुआ था, काफ़ी इस शैली का जो है विकास बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। जिस तरह हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, नहीं, उस पर भी जिक्र करेंगे। उसी तरह यह था कि चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का, ठीक है, इस काल को हम लोग क्या कहते थे? चित्रकला का स्वर्ण काल कहते थे। इत्माद उद दौला का मकबरा नूरजहां बनवाएंगे। कब बनवाएंगे बाबू? 1626 ईस्वी में बनवाएंगे। ठीक है, यह सफ़ेद संगमरमर का होगा। क्या होगा? सफ़ेद संगमरमर का होगा, बेदाग एकदम। ये प्रथम महल बनेगा बाबू संगमरमर का, जो सफ़ेद संगमरमर का बनेगा पूरा बेदाग बनेगा। ऐसा समझ में, पूरा बेदाग रहेगा। ठीक है, फिर जहांगीर का भी मकबरा कौन बनवाएगा? नूरजहां ही बनवाएंगे, मेहरुन्निसा ही बनवाएंगे। कहीं कहीं मेहरुन्निसा दे देगा तो गलत नहीं है, नूरजहां भी सही है, मेहरुन्निसा भी सही है, क्योंकि इन्हीं का तो नाम था। जहांगीर के समय आने वाला प्रथम अंग्रेज, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, क्या? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और उनके साथ साथ जो है ना, जैसे उसी के दरबार में, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, यूरोपीय यात्री जो है बाबू वो आए हुए थे। ये क्या थे? यूरोपीय यात्री। कौन? सर टॉमस, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जो थे वो यूरोपीय यात्री थे। ठीक है, अब भारत में तंबाकू का खेती भी सर्वप्रथम किस शासनकाल में हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। यानी भारत में सर्वप्रथम जो तंबाकू की जो खेती होगी वह जहांगीर के शासनकाल में होगी बाबू। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में होगी। और यह करे सर्वप्रथम किया कौन? तो सर्वप्रथम जो पुर्तगाली जो आए हुए थे, ठीक है, यही जो होंगे 1605 ईस्वी में दक्षिण भारत में क्या करेंगे? तंबाकू की खेती करेंगे। दक्षिण भारत में क्या करेंगे? तंबाकू की खेती करेंगे। यह तंबाकू जो है वह ब्राज़ील से लाए रहेंगे। ये जो तंबाकू है कहाँ से लाए रहेंगे? ब्राज़ील से लाए रहेंगे। ठीक है, यानी खेती करने के बाद आएगा तो 1605 ईस्वी। कब? किसने किया? तो पुर्तगालियों ने। किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो जहांगीर का। याद रहेगा। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं। जहांगीर की मृत्यु जो है वो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हो जाएगा। ठीक है, यह भीमवार नामक जगह पे होगा। क्या होगा? भीमवार नामक जगह पे होगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये जो है शहादरा, ठीक है, शहादर जो है आज का लाहौर जो है, लाहौर में है। ठीक है, वहीं रावी नदी के तट पे इनको क्या कर दिया जाएगा? दफना दिया जाएगा। यानी जहांगीर को किस नदी के तट पे दफनाया जाएगा बाबू? तो रावी नदी के जगह का नाम पूछेगा शहादर, जो इस टाइम लाहौर में है। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? भीमवार नामक स्थान पे हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो वीडियो ये जो इतने सारे टॉपिक था, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और आपको हर एक टॉपिक का हम वीडियो क्या करेंगे? प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।